हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत में मंगलम पाठ से वीडियो देखेंगे। तो जो फ्रेंड्स अभी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 का और सभी चैनल पर एडिशन कराया जा रहा है। तो जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर एडिशन का वीडियो अपलोड है, जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स क्लास 10 का और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोगों को नोट्स के साथ साथ वीआई और ट्यूशन का पीडीएफ सभी का पीडीएफ दिया जाएगा। ओनली सिर्फ 75 पे है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप मैसेज या फिर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ये पद कौन सा है? मंगलम पाठ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चतवारा, ऑप्शन नंबर बी है पंच, ऑप्शन नंबर सी है सप्त, ऑप्शन नंबर डी है अष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हृदय पात्र से, मृगमय पात्र से, रजमतय पात्र से, ऑप्शन नंबर डी है थरामय पात्र से। तो जो सत्य का मुंह है वो ढका हुआ है हृदयमय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि वेदा हमेंत पुरुषम महानतम डैश विद्यते यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये ऑप्शन नंबर दिया है कठोपनिषद से, श्वेता श्वेतोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वेता श्वेतोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वेद से, ऑप्शन नंबर बी है पुराण से, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी है वेदांत से। तो जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद से। मैं अगर बता दूं कि मुझे भी उतना संस्कृत पढ़ने आता नहीं है, तो जो अगर सब अच्छा से ना पढ़ पाऊँ तो आप लोग उसके लिए सॉरी, लोग बुरा मत मानिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अरोड़ियान महतो डैश मह बिना मतमान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुग्धोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेता श्वेतोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी है मानसरोवर में, ऑप्शन नंबर सी है तालाब में, ऑप्शन नंबर डी दिया है झील में। तो जो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर ये मिलती है समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऑप्शन नंबर सी है ऋषि, ऑप्शन नंबर डी है दानव। तो जो महान से भी महान है वो है आपका आत्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सत्य की, ऑप्शन नंबर बी है असत्य की, ऑप्शन नंबर डी सी है धर्म की, ऑप्शन नंबर डी है सत्य और असत्य दोनों की। ये भी क्वेश्चन 2018 से पूछा हुआ है। मैं आप लोग बता दूँ कि जो क्वेश्चन बनता है तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन बनती है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा संस्कृत का, उससे ही आप लोगों को अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, संस्कृत की तैयारी आप लोग का हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उस सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 8 का बी का असत्य की विजय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा से, ऑप्शन नंबर बी है परमात्मा से, ऑप्शन नंबर सी साहित्य से, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है परमात्मा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आत्मा, ऑप्शन नंबर बी गगन, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी संसार। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो है आत्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देव, राक्षसम, आत्मा, शरीरम। तो जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है वो है ऑप्शन नंबर सी आत्मा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सरोवर में, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र में, ऑप्शन नंबर सी है तालाब में, ऑप्शन नंबर डी दिया है नगर में। तो जो नदियाँ जाकर मिलती है वो मिलती है समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है किसकी जय होती है। ऑप्शन नंबर एक दिया है क्रोध की, ऑप्शन नंबर बी दिया है मोद की, असत्य की, सत्य की। तो किसकी जय होती है वो होता है सत्य की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है किसका मुख सोने के पात से बंद है। सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सत्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। पदात्मक, गधात्मक, संकलात्मक, नाट्यात्मक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पदात्मक पाठ का मंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि ब्राह्मण का मुंह किससे ढका है। रुपया से, लोहा से, सोने से, मिट्टी से। तो जो ब्राह्मण का मुख है वो ढका हुआ है सोने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, ऑप्शन नंबर डी दिया है आत्मा का। तो ये जो उपनिषद है वो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 18। ये कह रहा है कौन जय को प्राप्त नहीं करता। असत्य, सत्य, आत्मा, दर्शन। तो जो असत्य होता है वही जय को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कह रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग। तो नदियाँ जाके मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि साधक किसको पार करते हैं। मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसमें और 15 वीडियो को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।